बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की कोलकाता में हुई हत्या को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है जिसने बांग्लादेशी सांसद को हनी ट्रैप में फंसाया था। इस मामले में बांग्लादेश की पुलिस 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक सांसद की हत्या में उनके बचपन के दोस्त मोहम्मद अख्तरुज्जमा शाहीन की साजिश से लेकर 5 करोड़ की सुपारी, सोने की तस्करी और हनी ट्रैप तक का एंगल सामने आ चुका है। हत्या के पीछे का कारण 100 करोड़ रुपए का सोना बताया जा रहा है। बांग्लादेशी पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है कि सांसद सोने के आयात और निर्यात के कारोबार से जुड़े थे। इसी वजह से उनकी क्रिमिनल गैंग और स्मगलरों से साठ-गांठ थी। हत्या के कारण को सोने की तस्करी में पार्टनरशिप को लेकर हुआ कोई विवाद बताया जा रहा है। वहीं बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से लिखा है, अनवारुल अजीम और बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी मोहम्मद अख्तरुज्जमा मिलकर सोने का अवैध कारोबार कोलकाता में करते थे। यह मर्डर में एक वजह हो सकती है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता पूजा मेहता। बिल्कुल, आपको बता दें, जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, बांग्लादेशी एमपी अनवरुल अजीम को जो है यहाँ पर कोलकाता के एक न्यू टाउन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब जैसे जैसे इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, बेहद चौंका देने वाली जो तथ्य है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें, सबसे पहले तो कल पश्चिम बंगाल सीआईडी ने उस कसाई को गिरफ्तार किया है जिसने एमपी की बॉडी को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, साथ ही पूरी बॉडी को डिसमेंबर कर दिया गया। बेहद डिस्टर्बिंग इंफॉर्मेशन है ये। और अब जो दूसरा एंगल सामने आ रहा है वो ये है कि किस तरह से एमपी को हनी ट्रैप किया गया था। आपको बता दें, जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम में वो है अख्तरुज्जमान शाहीन, और ये दोस्त था अनवरुल अजीम जो बांग्लादेशी एमपी है उनका। और उन्होंने किस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड शिलास्ती रहमान को इस्तेमाल किया एमपी को यहाँ पर कोलकाता बुलाने के लिए और हनी ट्रैप करने के लिए। आपको बता दें कि 12 मई को जो है शिलास्ती रहमान कोलकाता आ चुकी थी और लगातार वो संपर्क में बनी हुई थी अनवरुल अजीम से। अनवरुल अजीम ने भी अपने घर पर यह नहीं बताया था कि वो शिलास्ती से मिलने के लिए कोलकाता आ रहे हैं। उन्होंने घर पर बताया था कि वो ट्रीटमेंट के लिए कोलकाता जा रहे हैं। और जैसे ही वो यहाँ पर मिलते हैं शिलास्ती रहमान को, उसे उस रेंटेड अपार्टमेंट में ले लिया जाता है जहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें, ये अपार्टमेंट जो है वो रेंट किया था उसी के दोस्त अख्तरुज्जमान शाहीन ने। वो बांग्लादेशी ओरिजिन का यूएस नागरिक है। और फिलहाल आपको बता दें कि ढाका पुलिस ने 3 लोगों को इस केस में जो है गिरफ्तार कर लिया। देखिए, आपको बता दें, अख्तरुज्जमान शाहीन और अनवरुल आजिम जो एमपी है, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोनों का नाम सामने आ रहा है गोल्ड स्मगलिंग में। ये क्या करते थे, दुबई या वेस्टर्न कंट्री से जो है फॉरेन ओरिजिन को गोल्ड को स्मगल कर बंगाल के रास्ते से इंडिया में प्रवेश कराते थे। ऐसे में दोनों की पार्टनरशिप थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो है दोनों की पार्टनरशिप टूट जाती है, कहा सुनी होती है किसी कंसाइनमेंट को लेकर। और तब से लेकर अब तक जो है एक प्लान किया जा रहा था अख्तरुज्जमान शाहीन की तरफ से किस तरह से उससे बदला लेना है और अनवरुल की जो हत्या करनी है। पिछले कई महीनों से ये प्लानिंग के बाद जो है शिलास्ती रहमान की मदद से अनवरुल अजीम को हनी ट्रैप किया जाता है, ढाका से कोलकाता लेकर आते हैं। और इसी दरमियान जो है कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक रेंटेड अकोमोडेशन को ले लेते हैं अख्तरुज्जमान शाहीन, जो यूएस के नागरिक है लेकिन बांग्लादेश ओरिजिन के हैं। उन्होंने ये फ्लैट जो है अपने नाम पर लिया, इसे रेंट किया। सांसद अनवारुल की हत्या के मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को शक है कि सांसद को हनी ट्रैप का झांसा देकर कोलकाता के फ्लैट में बुलाया गया था जहां उनकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस उस महिला तक पहुंच चुकी है। हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला का नाम शिलांती रहमान बताया जा रहा है, जो बांग्लादेश की ही नागरिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिलांती रहमान ने पुलिस को बताया है कि भाड़े पर बुलाए गए हत्यारों ने सांसद का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और बाद में शव के टुकड़े किए। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सांसद का करीबी दोस्त अख्तरुज्जमा शाहीन ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है और वह अमेरिका में रहता है। उसी ने अनवारुल की हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी थी और इस काम में शिलांती रहमान ने उसकी मदद की। शिलांती अख्तरुज्जमा की प्रेमिका बताई जाती है। वहीं इस मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने जिहाद हौलेदार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कसाई बताया जाता है।
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी जिहाद हौलेदार ने आरोप कबूल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हौलेदार ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया है। अख्तर रजुमा के आदेश पर उसने और अन्य 4 बांग्लादेशी नागरिकों ने सांसद के न्यू टाउन के फ्लैट में गला दबाकर सांसद की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने फ्लैट में पूरे शरीर की खाल उतारी। इसके बाद शरीर का सारा मांस निकाल दिया। सांसद की पहचान मिटाने के लिए मांस को छोटा कर दिया। मांस के टुकड़ों को हल्दी पाउडर के साथ मिलाया गया ताकि ये सड़कर बदबू ना करे। इसके बाद सब कुछ पॉलिथीन में पैक कर दिया गया। सांसद की हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उन्हें भी पैक कर दिया। अब शव के टुकड़े को बाहर फेंकने के लिए आने जाने के लिए परिवहन के अलग अलग साधनों का इस्तेमाल किया। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों, विशेष रूप से भांगर के कृष्णामती इलाके में इसे फेंक दिया। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद अजीम 12 मई को भारत आए थे और 13 मई को लापता हो गए थे। 13 मई से ही उनका फोन बंद आ रहा था। इस जघन्य हत्याकांड की सारी गुत्थियां सुलझाने के लिए अब कोलकाता पुलिस और बांग्लादेश पुलिस एक साथ मिलकर काम कर रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।